ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं ब्रह्मा बाप समान आत्मा हूँ। आज बाबा ने समझाया सब बच्चों का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। सबसे पूछेंगे तो सब कहेंगे हाँ, हमारा ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी क्या होती है? जिससे प्यार होता है उसकी बात न मानो, या जैसा वो करे वैसा न साथ दो, तो प्यार निभता थोड़ा ही है। फिर तो बहसबाजी या विरोध हो जाता है। तो प्यार की निशानी है समान बनना, और समान बनना माना फॉलो फादर करना। तो फॉलो फादर करने के लिए आज बाबा ने एक स्लोगन दिया है जिससे आप फॉलो फादर कर सकेंगे। तो कोई भी बात सामने आए उसमें जो परिवर्तन करने की बात हो, हमेशा ये कहना है पहले मैं। जब भी चेंज करना हो, झुकना हो, कहीं सहना हो, कहीं त्यागना हो, तो पहले मैं। बाबा ने कहा दूसरा पहले मैं नहीं यूज करना। वो कौन सा होता है? ईर्ष्या वाला, कि तुम पीछे मैं आगे। दूसरे को पीछे करके आगे होने वाला मैं बहुत नुकसानकारक है। और तुम आगे चलो, मैं पीछे, यानी त्याग में पहले मैं। तो उससे बाबा ने कहा फॉलो फादर करने में आगे चले जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा हर बात में फर्स्ट रहे दिव्य गुणों में, फर्स्ट रहे ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या सेवा में, न कि पहले मैं करने में। पहले बच्चे, हमेशा बाबा ने ये कहा पहले बच्चे पीछे बाप। तो पालनहार की भी विशेषता यही होती है कि जिसकी पालना करे उसका महत्व अपने से ज़्यादा रखे। तो बाबा ने कहा पहले मैं, मतलब दूसरे को चांस देने में, आगे बढ़ाने में, अपना जो भी कुछ छोड़ना पड़े उसमें पहले मैं। तो इससे क्या होगा? जैसे ब्रह्मा बाप हर बात में फर्स्ट रहे, तो ऐसे बच्चे भी ब्रह्मा बाप समान हर बात में फर्स्ट आ जाएंगे। तो एक और स्लोगन सुनाया बाबा ने, जो ओटे सो अव्वल अर्जुन। अव्वल होता है नंबर 1। क्योंकि ओटना होता है जिम्मेवारी उठाना। तो जिम्मेवारी उठाने में अर्जुन बनना है, नंबर 1 बनना है। वॉलेंटियर करने में यस आई कैन डू। तो जब ओटे सो अर्जुन वाला जो फ्रेज है वो जीवन में अपनाएंगे तो बाबा ने कहा नंबर 1 आ जाएंगे। तो आज बाबा ने हम सब बच्चों को एक लक्ष्य दिया कि हर बच्चे ने ये लक्ष्य रखना है कि मैंने नंबर 1 में आना है, नंबर 2 में नहीं आना। अब बच्चे सोचेंगे
इतने सारे कैसे वन आ जाएंगे? लाखों बच्चे हैं बाबा के। तो बाबा ने समझाया कि ये वाला वन नंबर जो है ना, ये बेहद का वन है, ये हद वाला वन नहीं है। इसलिए इसमें सारे वन नंबर आ सकते हैं। इसमें दो बातें बाबा ने कही हुई हैं मुरलियों में। एक तो बाबा ने कहा चलो नंबर फर्स्ट जो होता है वो एक होता है, पर फर्स्ट डिवीज़न में तो बहुत होते, सारे ही आ सकते। किसी किसी कोर्स या पढ़ाई का तो पास मार्क्स ही 60% से शुरू होते। तो इसलिए बाबा ने कहा यहाँ नंबर 1 बेहद में है, तो इसलिए सारे नंबर 1 आ सकते, बहुत सारे 1 1 1। तो एक बार अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आए हुए थे, हम भी थे। तो बाबा ने कहा था अच्छा बच्चे विजय माला में आना है, कौन कौन आना चाहेंगे? बहुतों ने हाथ खड़ा कर दिया। फिर बाबा ने कहा बच्चे सोचेंगे 108 की माला में इतने सारे कैसे आ जाएंगे? वो तो 108 ही होंगे ना। और वो नंबर तो महारथियों में पूरा हो जाएगा। तब बाबा ने कहा था आप बच्चे आने वाले बनो विजय माला में, बाबा माला की कई लड़ियां लगा देगा, कई मालाएं बना देगा बाबा। इसलिए हमने केवल लक्ष्य ये रखना है कि मैंने ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, और ब्रह्मा बाप समान बन के फर्स्ट नंबर में मैंने आना है। और फर्स्ट नंबर में आने के लिए मैंने ईर्ष्या वाला पहले मैं नहीं करना, त्याग वाला पहले मैं करना, गुप्त रहने में पहले मैं, अपना चांस छोड़ने में पहले मैं, अपना पार्ट बजा के करके फिर महिमा त्यागने में पहले मैं। अभी अभी कर्म यहाँ किया संगम युग पे, पर संगम युग पे अगर फल मिलता है तो उसका फल त्यागने में पहले मैं। तो ये वाला पहले मैं जो करेगा वो फर्स्ट नंबर आएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था जो चांस देता है वो चांसलर है, चांस लेने वाला नहीं सिर्फ कि मुझे पूछा जाए। ये वाली जो अच्छी सेवा है, अच्छे गिफ्ट है, अच्छी महिमा है, अच्छा चांस है, ये मुझे दिया जाए, उसमें पहले मैं नहीं। अच्छा अच्छा सबको दे दो, पहले आप, फिर बाद में मैं। तो ये पहले आपका पाठ सबको पढ़ने की ज़रूरत है। ये वहीं समझ आ जाता है जहाँ कोई भी कार्यक्रम के बाद कोई गिफ्ट भोग या टोली बंटनी होती है, तब समझ आता है पहले आपका पाठ कितना पढ़ा है। उस वक़्त हर एक को अपने अंदर ये लक्ष्य पक्का करना चाहिए कि दूसरा मेरे से आगे होवे, उसको अच्छा मिले, उसको पहले मिले, मेरी कोई बात नहीं है, हम कल भी ले लेंगे, ना भी लेंगे, बहुत लिया हुआ है बाबा से, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये वाला पाठ हम सब पढ़ेंगे। ये तो बहुत छोटी बात है जो अभी बताई, बाकी बातें तो बहुत सूक्ष्म होती हैं, आंतरिक महसूसता की होती हैं। बहुत बार अंदर का मेरा बाजा क्या बज रहा वो किसी और को सुनाई नहीं देता, अपने को ही सुनाई पड़ता है कि मेरे अंदर पहले मैं बज रहा कि पहले आप बज रहा। बाहर की प्रेजेंटेशन तो कई बार एटिकेट्स के कारण, विनम्रता की, त्याग की दिखाई दे सकती है, वो तो मैनर्स के कारण भी होता है, डिसिप्लिन के कारण भी होता है, लेकिन
मुख्य चेकिंग है अपने अंदर वाली, अंदर क्या फीलिंग आती है कि दूसरे को अगर कुछ ज़्यादा प्राप्त होता है तो मुझे क्या लगता है। जैसे कल एक मोटा सा स्थूल उदाहरण दिया था, किसको एक वस्तु है और उससे सेवा बहुत कर रहे हैं। मेरे को पहले कोई फर्क नहीं पड़ता था, आज दूसरे को देखा तो फर्क पड़ गया। तो कल इसीलिए बाबा ने कहा था, अप्राप्ति कहाँ से शुरू होती है? ईर्ष्या से। जब तक मेरे पास भी आधी कटोरी खीर थी, दूसरे के पास भी आधी थी, मुझे ठीक लग रहा था। अब दूसरे को भरी हुई दे दी गई, अब मेरी कम हो गई, पहले मेरी ठीक थी। तो लोग भी जैसे जो स्पीकर होते हैं वो उदाहरण दिया करते हैं कि आपकी नई कार पुरानी कब होती है? कहते जब पड़ोसी की नई आ जाती है और बढ़िया मॉडल वाली, तो अपनी कार पुरानी लगने लग जाती है। जब तक मेरी कार से दूसरे की कार पुरानी थी तो मुझे अपने वाली नई लगती रहती है। दूसरे का घर मेरे घर से छोटा था तो मुझे अपना घर बड़ा लगता रहता है। अब दूसरे का मेरे से बड़ा हो गया तो मुझे अपना घर छोटा लगता है। तो ये अज्ञानी भाषा है, हम ज्ञानी बच्चे हैं बाबा के। हम ये वाली भाषा को कॉपी नहीं कर सकते हैं। हम तो त्यागी तपस्वी आत्माएं हैं। हर बात में पहले आप करने वाले, दूसरों को आगे बढ़ाने वाले, त्याग तपस्या में पहले मैं करने वाले। तो इस पहले मैं और पहले आप वाला साइकिल समझ आ गया होगा। दोनों के अलग अलग वक्त पे अलग अलग मीनिंग है। किस बात में पहले आप करना, किस बात में पहले मैं करना। छोड़ने में पहले मैं, वो भी क्या छोड़ने में, उसकी भी फिर लिस्ट है अलग अलग। तो आज का हमारा अभ्यास रहेगा, मैंने ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 में आना है, क्योंकि मुझे ब्रह्मा बाप से प्यार है। इसलिए जिससे प्यार है मुझे उसके जैसा बनना है। ठीक है।